जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 12 जनवरी 2021। हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। साथ में आज हम करंट अफेयर्स के साथ एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और हमारी कुछ जीके जीएस की जो बात है उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये तीन चीजों को तीन अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं करंट अफेयर की करता हूं। ये क्वेश्चन अब बन सकता है कि भारत में जो वैक्सीन का यानी टीकाकरण का जो काम है, कोरोना के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, वो कब से शुरू हुआ। तो वो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। 16 जनवरी आप देख सकते हैं, देश में 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा टीकाकरण। तो जो टीकाकरण का काम है वो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये तो करंट अफेयर की बात थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरी, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल इनपुट्स जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं वो है 61,000 से ज्यादा प्रोग्राम मैनेजर हैं इस पूरे प्रोग्राम में। यानी वैक्सीन लगाने के लिए जो प्रोग्राम मैनेजर तय किए गए हैं पूरे भारत में, वो 61,000 तय किए गए हैं। 2 लाख टीका लगाने वाले लोग हैं, यानी टीका लगाने वाले जो सेमी डॉक्टर्स कह दो आप, या अदर वॉलंटियर्स कह दो, तो 2 लाख लोग ऐसे हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। 3.7 लाख अन्य सहायक सदस्य हैं, मतलब और दूसरे जो सहायक सदस्य हैं वो 3.7 लाख हैं। तो कुल मिलाकर ये जनरल करंट अफेयर था जिसमें हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। तो ये 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। टीका का जो हमारा इंतजार था वो अब खत्म हो गया, टीकाकरण शुरू हो चुका है। अब ये थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं दिल्ली में। अब आप बहुत सारा सुन रहे हो डीडीए के बारे में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में बहुत सारा सुन रहे हो कि इन्होंने बहुत सारे फ्लैट्स निकाले हैं और इन सारे फ्लैट्स की बुकिंग भी शुरू हो गई है। और कई जगह तो ये भी सुनने में आया है कि 60-70% तक फ्लैट ऑलरेडी बुक भी हो चुके हैं। तो इस चीज की में मतलब ये जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है वो कैसे है, अगर आप भी अपना घर चाहते हैं दिल्ली में तो इन फ्लैट्स को आप कैसे बुक कर सकते हैं, किस कैटेगरी के ये फ्लैट्स हैं, ये छोटी छोटी जो बातें हमारे दिमाग में क्वेश्चन में है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले ये नई आवासीय योजना है जो डीडीए ने शुरू की है। 1200 फ्लैट ऐसे हैं जो पूरे दिल्ली में हैं जिनको ये वितरित करेंगे, यानी बांटेंगे लोगों में, जनता में। और ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन प्रोसीजर से ये फॉर्म फिलअप होगा और ऑनलाइन प्रोसीजर से ही सारे काम होंगे। फाइनली जब आवंटन होगा फ्लैट्स का तब मौके पर जाना पड़ेगा आपको। जब आपने सारा काम कर लिया है, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं, उसके बाद जो आपने फ्लैट लिया है, जब आपके कागज होंगे और ऑनलाइन मतलब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो ऑफलाइन जाके फाइनली मौके पर आपको काम खत्म करना होगा। एचआईजी फ्लैट्स है यानी हाई इनकम ग्रुप्स वालों के लिए हैं। एमआईजी फ्लैट्स है यानी मीडियम इनकम ग्रुप वालों के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है यानी इकोनॉमिक वीक ग्रुप्स के लिए हैं। तो इस तरह से कई इन्होंने कैटेगरी बनाई है। इन कैटेगरीज में इन्होंने ये फ्लैट्स को डाला हुआ है। और इन जो फ्लैट्स की जो ये बात है, ये मतलब डीडीए की वेबसाइट से है। ब्रोशर से लेकर आवेदन तक की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ये ऑनलाइन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आप अप्लाई करेंगे इन फ्लैट्स के लिए, इसमें आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, डीडीए की वेबसाइट पर। डीडीए आप गूगल में लिखेंगे, डीडीए की वेबसाइट आ जाएगी और उसमें जाके आप उसमें स्पेशल आईडी जनरेट करेंगे। जब आप स्पेशल आईडी जनरेट करेंगे तो उसमें आप उसके फ्लैट का साइज और कौन से फ्लैट्स में आप चाहते हैं रहना, जो सा फ्लैट आपको पसंद है उसमें आप उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे। देन उसके बाद आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो जनरल अवेयरनेस का जो मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था कि ये फ्लैट्स का आवेदन कैसे करना है और कौन सा क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है। बाकी डीडीए की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो आपको सारा प्रोसेस प्रॉपर मिल जाएगा। और ये जो फ्लैट्स हैं ये द्वारका में भी है, सेक्टर 19B में एमआईजी फ्लैट्स है 345 लगभग। द्वारका सेक्टर 16 में एचआईजी फ्लैट्स है 348 है लगभग। मंगलापुरी में 276 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं। जसोला विहार जो है शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के पास 225 यानी 225 एचआईजी फ्लैट्स हैं। तो कुल मिलाकर काफी मतलब फ्लैट्स हैं। और इस तरह की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जब आप डालेंगे गूगल में तो इस तरह का होम पेज खुल जाएगा और वहां पर आप फ्लैट्स पे क्लिक करके चीजों को सर्च कर सकते हैं। अब हम थोड़ा जीके जीएस की बात कर लेते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स में मतलब एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी इस सरफेस टू एयर मिसाइल का जिक्र किया था। इस मिसाइल के बारे में बस मैंने बताया था कि ये लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, MRSAM इसको बोला जाता है। मरसम 70 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, कुछ भी XYZ है, 70 किलोमीटर के दायरे में अगर इसने
देख लिया, ये निगरानी करेगा और इसने देखा कि कोई अननोन सोर्स से कोई चीजें आ रही हैं तो ये उसको हवा में ही मार गिरा देगा। 360 डिग्री तक घूमने की इसकी क्षमता है, यानी पूरा घूम सकता है ये। तो इस तरह से 360 घूमकर अपने दुश्मन को चारों तरफ से उड़ा सकता है। काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। 17 मई 2019 में नौसेना में आ चुका है, परीक्षण भी हो चुका है इसका। 14.76 फीट लंबाई इसकी है और 276 किलोग्राम का इसका टोटल वजन है। इसकी जो पर आवर जो स्पीड है 2469.6 किलोमीटर पर आवर है, 2469.6 किलोमीटर ये चलता है। और इसका जो मतलब शुरुआत हुई, जो इसका परीक्षण हुआ ये ओडिशा के चांदीपुर में हुआ और जिसको टारगेट किया गया था क्षण भर में उसको इसने उड़ा दिया। तो ओडिशा में चांदीपुर में इसका परीक्षण भी हो चुका है। और इस परीक्षण के लिए जब ये परीक्षण हुआ था तो लगभग 8 गांव 10,000 लोगों को शिविर में भेजा गया था। इतने लोगों को माइग्रेट किया गया था और सभी लोग हंसी हंसी खुशी खुशी वहां से माइग्रेट हुए थे। और ये उनको गर्व था कि हमारे देश में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली, प्रौद्योगिकी वाली मिसाइलें आ रही हैं। तो इस बात को देखने से उनको गौरवान्वित महसूस हो रहा था और इतने लोग यहाँ से माइग्रेट हुए। इस तरह का ये है भारत की नई मिसाइल जो आप देख रहे हैं, इस टाइप की दिखने में लगती है। तो आज का जो करंट अफेयर था वो आज इतना ही है। मतलब ये मिसाइल की जो बात है वो पहले ही हो चुकी है, मैंने आज दोबारा रिपीट किया है इसको। लेकिन जो पहली बात जो वैक्सीन वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने पास नोट कर लेना। फिर कोई इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी या कोई बात होगी तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।